यो वेलकम टू अनदर वन पीस एक्सप्लेनेशन वीडियो। एंड आज के इस वाले वीडियो के अंदर अपन वहीं से शुरू करेंगे जहां पे अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर छोड़ा था। एपिसोड नंबर 99 फिलर कंप्लीट हुआ था, वहां पे अपन ने छोड़ा था। एपिसोड नंबर 100 से शुरू करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर एंड एपिसोड नंबर 110 तक अपन कवर करने वाले हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर तुमने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी अलाबास्ता वाली तो जाओ जाके पहले वो देखो, तभी तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या बकवास यहाँ पे करा हुआ। ना तुम ऐसे ही देखते रह जाओगे, साला क्या बक के चला गया। आर्क की शुरुआत तो कुछ पता ही नहीं। हाँ, क्योंकि ये 40 एपिसोड की आर्क है तो मेरे को इसको 4 पार्ट में डिवाइड करना पड़ा है। तो अगर तुम्हें स्टार्टिंग से आर्क देखनी है तो जाओ जाके मेरा पिछला वाला वीडियो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तुम्हें। तो शुरू करते हैं वीडियो एपिसोड नंबर 100 से, जहाँ पे वीवी बताती है एक अपना फ्लैशबैक, जहाँ पे अपने को बताया जाता है कि वीवी का एक फ्रेंड है कोजा करके। वो बताती है कि जब वो छोटी बच्ची थी तब उसके विलेज में एक बच्चा आया था, लाइक जो किंग है वीवी का बाप, किंग को आके सुना दिया था उसने भला बुरा। कॉज उसका जो जिस विलेज में वो बच्चा रहता था वहाँ पे पानी की दिक्कतें हो रही थी, जिसकी वजह से ये आके किंग को सुना दिया कि साले तू किंग है तो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुझे तेरी प्रजा का ध्यान रखना पड़ेगा। एंड हमारे वहाँ पे दिक्कतें हो रही है इतनी, और तू यहाँ पे राजगद्दी पे बैठा है और अपने लाइक लग्जरी मतलब कि भोग रहा है, साले बढ़वे वगैरह वगैरह सीन होते हैं। फिर वो उसका बाप आ जाता है, उसको शांत करवा देता है एंड ये वही बच्चा है कोजा, जो कि आगे चल के वीवी का फ्रेंड बन जाता है। पहले उन दोनों के बीच में झगड़ा होता है, लाइक फाइट करते हैं, बट आगे जाके वो उसका फ्रेंड बन जाता है। वो लोग काफ़ी अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं आगे जाते जाते। फिर एक सीन आता है जहाँ पे वीवी पे कुछ गुंडे अटैक कर देते हैं, बिकॉज शी इज़ अ प्रिंसेस। तो इसने पूरा एक ग्रुप बना रखा था कोजा और वीवी ने, जिसका लीडर था कोजा। तो ये अपने लाइक वो एडल्ट्स थे जिनके पास वेपन्स थे, उनके सामने बच्चे भिड़ गए और बाकी सब बच्चे पिट गए। कोजा तो भाई ये लोग सीरियस होते हैं, बच्चे उन दोनों को रोक के रखे थे। वीवी भाग जाती है वहाँ से, उसके पीछे बच्चों को, ऑब्वियसली एडल्ट्स है वो, बच्चों को पीट ही देंगे ना, बच्चों को पीट दिया, वो लोग उसके पीछे गए। उसके पीछे किंग और मिस्टर 8, अपना क्या नाम था उसका, मेरे को नाम नहीं याद नहीं याद, ये बंदा और किंग अपने पीछे पीछे जा रहे थे। बट सीन ऐसे हुए ना कि वो लोग थोड़ा दूर थे डिस्टेंस पे, तो उनको आते आते वीवी और वो दोनों एडल्ट्स गुंडे भाग चुके थे यहाँ से। तो कोजा उनके पीछे पीछे गया था एंड वो अपनी जान पे खेल के वीवी को बचा लेता है। उसके बाद कुछ ऐसे सीन होते हैं कि जो कोजा था उसका बाप, वो लोग कुछ लोग चले जाते हैं वहाँ से, युवा करके एक जगह पे उन लोगों को भेज दिया जाता है। वहाँ पे वो बोलता है कि वहाँ पे मैं जाऊँगा, कोजा का बाप बोलता है, और बढ़िया लाइक ऐसे सिटी टाइप बनाऊंगा उसको। एंड जैसे ही ये सब काम खत्म हो जाएगा, लाइक मैं वहाँ पे अच्छा खासा विलेज बना लूँगा, सिटी बना लूँगा, तब वीवी मैं तेरे को इनवाइट भी करूँगा। और कोजा बोलता है हाँ, तब मैं तेरे को पूरे अपने सिटी का टूर भी कराऊँगा। लाइक वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड बन चुके थे। और ये सारी बैक स्टोरी क्यों बताई जा रही है हमें, कॉज जो कोजा बंदा है वो राइट नाउ है लीडर ऑफ रेबल आर्मी। जैसे मैंने तुम्हें बताया था, क्रोकोडाइल कराना चाहता है, रॉयल आर्मी वर्सेस रेबल आर्मी करवा के वो दो सबको ख़त्म करना चाहता है। उसका रीज़न अभी तक नहीं पता चला जहाँ तक मैंने देखा है, बट कुछ स्पॉइलर क्यों दे रहा हूँ मैं मेरी ही वीडियो के, रुक जाओ वो आगे बताता हूँ, आगे का पार्ट है। अभी का पार्ट मैंने ना फर्स्ट जो पार्ट था अपना अलाबास्ता वाला, उसमें ना एक गलती कर दी कि मैंने थोड़ा एक छोटा सा पार्ट था जहाँ पे सांजी और चॉपर कपड़े वगैरह लेने, रिसोर्सेज लेने गए थे जब ये लोग छुपे हुए थे। तब चॉपर एक ऊँट गाड़ी के अंदर बैठ जाता है और वो एक जगह पे पहुँच जाता है जहाँ पे वेपन्स स्मगल किए जा रहे थे। एंड वो जगह पे जहाँ पे पहुँचा था वहाँ पे उसको एक ऊँट मिलता है। वो ऊँट इसको चॉपर को वापस छोड़ के आता है जिस विलेज में ये लोग लैंड करे थे फर्स्ट टाइम वहाँ पे। एंड वहाँ पे कोजा दिखा दिया था अपने को पहले ही, बट तब मेरा उतना ध्यान नहीं गया था वो कैरेक्टर पे। मेरे को लगा होगा कोई साइड कैरेक्टर, मेरे को क्या पता ये आगे जाके इतना बड़ा लाइक पोजीशन होल्ड करेगा आर्क के अंदर। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 101, जिसके अंदर स्कॉर्पियन करके एक बंदा है, नॉर्मल गाय, जिसका उसने रूमर्स फैलाए हुए थे। अभी तक अपने लॉन्डो के साथ, स्ट्रॉ हेड्स के साथ एस था। तो
एस किसके पीछे है? ब्लैक बियर्ड। रूमर्स ऐसे मिले थे कि ये जो स्कॉर्पियन बंदा है उसने ब्लैक बियर्ड को हरा चुका है, इसी रीजन की वजह से एस को इससे मिलना था। ये लोग थोड़ा आगे ट्रैवल करते हैं, वहीं पे ये बंदा होता है जो स्कॉर्पियो बोल रहा हूँ मैं, स्कॉर्पियन, ये बंदा वहीं पे होता है। उसके 2 बच्चे थे जो उसके पीछे पीछे आ गए थे उसके विलेज से, वो इन लोगों का स्ट्रॉ हैट्स का खाना लेके जा रहे थे, तो लूफी उसके पीछे पड़ गया। सीन ऐसा होता है कि ये लोग मीट लेके बच्चे खाने वाले होते, खा जाते हैं, तभी एस उनके सामने जाके खड़ा हो जाता है। लूफी भाग रहा होता है, ढूंढ रहा होता है, बट एस उनके सामने खड़ा हो जाता है। तो वो दोनों बच्चे ऐसे बंदूक टांग देता है बच्चा कि हमने खा लिया है, हम लोग उसके लिए अपोलोजाइज करते हैं, बट तुम हमें हार्म नहीं कर सकते वरना मैं गोली चला दूंगा। उसकी गोली कर वो चला भी देता है बच्चा, बट उसके जवाब एस एक पत्थर से उसको ब्लॉक कर देता है। वो बच्चों को लगता है भाई ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग बंदा है। एंड तभी उनका बाप ही था वो स्कॉर्पियन, वो आता है वहाँ पे। इसको पता चलता है कि ये रहा एस, ये रहा स्कॉर्पियन, तो ये दोनों भिड़ जाते हैं। वो उनका रीज़न मैं आगे जाके बताता हूँ क्या फाइट करने का रीज़न था। इसका तो वही रीज़न था कि ब्लैक बियर्ड का इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है। स्कॉर्पियन लड़ता है बट वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। बाउंटी हंटर जो उसने रूमर फैला रखे थे वो एक्चुअली में रूमर्स ही थे। उसने कोई ब्लैक बियर्ड को फाइट नहीं हराया फाइट में, एंड ना ही वो कोई स्ट्रॉन्ग बंदा है, वो नॉर्मल बंदा है। उसकी अब बैक स्टोरी तो मैं बताता हूँ। सीन ऐसे थे ना कि वो बंदा लाइक एक छोटा सा उसका घर था आउट ऑफ नोवेयर डेजर्ट में, एंड वो बंदा फार्मिंग वगैरह करता था और घर चलता था। उसकी वाइफ नहीं थी, शायद मर गई थी, पता नहीं क्या था, और उसके 2 बच्चे थे ये दोनों। एंड वो दोनों को एक बार इसने बात करते हुए सुन लिया कि काश अपने डैड भी ऐसे होते स्ट्रॉन्ग, जिनका ऐसे पूरे लाइक दूर दूर तक नाम होता, कि ऐसे लाइक जस्ट लाइक ये फायर फिस्ट एस, उसके बारे में बात कर रहे होते कि अगर हमारे डैड इतने स्ट्रॉन्ग होते कि ये एस के बराबरी के होते। तो ये पॉइंट स्कॉर्पियन ने उठा लिया, उसको दिल पे बैठ गई ये चीज़ की बहन में बच्चे ही मेरे को लाइक ऐसे आइडल नहीं मानते। तो वो उसी रीज़न की वजह से एस से फाइट करना चाहता था और उसको हराना चाहता था। उसके पास कुछ ट्रिक्स वगैरह थी लाइक गन्स वगैरह, बट एस को कैसे हरा सकते हो भाई? वो बंदे ने 7 शिप, बड़ी बड़ी शिप को एक पंच के अंदर फाड़ दिया था, उसको एक सिंगल बंदा कैसे हराएगा? पॉसिबल ही नहीं है। बट सल्यूट टू स्कॉर्पियन, और उसने अपने बच्चों के सामने लाइक अपने रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए भाई ने जान दांव पे लगा दी। रिस्पेक्ट टू यू ब्रदर। एंड ये जो चीज़ की वजह से यहाँ पे आया था इस ब्लैक बियर्ड, उसका कुछ अता पता है नहीं यहाँ पे। तो वो अपना क्या कहते हैं, लूफी को एक पर्ची टाइप देता है कि ले ये रख, इसकी वजह से अपन फिर से मिलेंगे। एंड वो वहाँ से चला जाता है, स्कॉर्पियन भी चला जाता है अपनी जगह पे। अब आता है एक फिलर आर्क नहीं एपिसोड, बहुत छोटा है। लूफी, जोरो और चॉपर रास्ता खो जाता है, वो लोग मतलब कि रास्ता भूल जाते हैं, एक अंडरग्राउंड जगह पे चले जाते हैं, एंड फिर वापस अपने स्ट्रॉ हैट जो अपने बाकी के बंदे हैं उन लोगों से मिल जाते हैं। ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं है, आगे जाके अगर स्पेशल हुआ तो इन केस फोर शेडोइंग वगैरह इस फिलर में की हो, दैट्स वाई ये बता भी रहा होगा ना, मैं बताने भी नहीं वाला था। बस इतना ही था कि वो लोग खो गए, एक लाइक अंडरग्राउंड जगह थी, वहाँ पे गिर गए, एंड फिर वहाँ से समहाउ निकल के आ गए बाहर एंड मिल गए वापस क्रू के साथ। अब चलते हैं एपिसोड नंबर 103 पे, जहाँ पे अपना स्ट्रॉ हैट जो वीवी को कैरी कर रहे हैं ये सब लोग पहुँच गए। हाँ, मैंने एक चीज़ तुम्हें नहीं बताई कि वीवी ने जब ये वो वाला क्या कहते हैं जगह छोड़ के आ रहे थे यहाँ पे, जब इनके साथ एस था, लास्ट वीडियो में मैं बताना भूल गया शायद, इन लोगों ने अपना जो वो था ना, क्या नाम था, कारू बतख था, उसको चिट्ठी लपेट के उसको देके भेज दिया था किंगडम में, बताने के लिए वीवी ने अपने बाप को कि क्या सीन है क्या नहीं है, मेरे को क्या इन्फॉर्मेशन मिली है वगैरह वगैरह सब उसने एक चिट्ठी में लिख के भेज दी थी। तो अभी कारू नहीं है, सिर्फ वीवी है और अपना स्ट्रॉ है। एस भी चला गया, काफी बंदा अच्छा था, यहाँ चला गया, मजा नहीं आया। हाँ, टॉपिक से नहीं भटकना मेरे को। तो कहाँ पे था मैं? हाँ, ये लोग जहाँ पे पहुँच जाना था उनको, नेक्स्ट स्टॉप था यूबा, जो अपना क्या था, कोजा और उसके बाप को दी गई थी जगह। कोजा वहाँ का मेयर था। वहाँ पे ये लोग पहुँचते हैं एंड देखते हैं कि कोजा क्या है, यूबा तो चुदा पड़ा है। लाइक भाई लिटरली सिर्फ एक बंदा है वहाँ पे जो कि है कोजा का बाप, वो भी यहाँ पे इसलिए
लाइक पूरा स्टॉर्म इतने वहाँ पे आ चुके हैं, सैंडस्टॉर्म, जिसकी वजह से पूरा सिटी था, विलेज था, जो भी था, तहस नहस हो चुका है। वहाँ पे पानी तक नहीं है। वो बेचारा अकेला बुड्ढा बचा है जो कि खोद खोद के पानी खोदे जा रहा है कि यहाँ से पानी था तो निकालूंगा मैं, खोदे जा रहा है। अब ये स्टॉर्म वहाँ पे सैंडस्टॉर्म बहुत सारे आ रहे थे, जिसका रीज़न तुम्हें मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। लाइक आगे एंड तक पहुँचते पहुँचते तुम्हें खुद से पता चल जाएगा। तो वहाँ पे ये लोग पहुँचते, वहाँ पे जाके पता चलता है कि रेबल आर्मी यहाँ पे नहीं, बट जहाँ पे वो मैं बोला चॉपर खो गया था, एक जगह विलेज पे पहुँच गया था, यहाँ पे होनी चाहिए थी रेबल आर्मी, बट वहाँ पे है। तो यहाँ पे आना वेस्ट हो गया, वापस इनको उल्टा जाना पड़ेगा। फक भाई। सो ये लोग यहाँ पे रुकते हैं। यहाँ पे वो बुड्ढा पूरी रात खोदता रहता है एंड लूफी को वो थोड़ा सा लाइक इतना ये चीज़ भर के पानी दे देता है लूफी को। सो ये लोग अब सोचते हैं कि वापस जाना पड़ेगा। एपिसोड इतना ही था ये वाला। चलते हैं एपिसोड नंबर 104 पे, जहाँ पे होता है लूफी वर्सेस वीवी। फाइट होती है थोड़ी सी इनकी एक्चुअली में। स्टार्ट होती है, वहाँ पे लूफी क्या करता है, बैठ जाता है एक पेड़ के नीचे जाके। ये चीज़ गलत है। वीवी पूछती है क्या है भाई तेरे को दिक्कत। लूफी बोलता है देख वीवी, तू क्या चाहती है कि सब सॉर्ट भी हो जाए एंड समाधान हो जाए और किसी की भी लाइक डेथ ना हो, बट ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देख अभी अपने को जाने का है वापस रेबल आर्मी को समझाने। अब रेबल आर्मी को समझाएंगे, अगर तब तक क्रोकोडाइल ने अगर आलाबास्ता किंगडम पे अटैक कर दिया तो भी लाशें बिछेगी ही। अगर इन दोनों की फाइट हो गई तो भी दिक्कत होगी। अगर अपन लोगों ने इन लोगों को शांत अभी के लिए कर भी दिया, स्टिल जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है क्रोकोडाइल, वो तो फिर से एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं है वो रेबल आर्मी को रोकना। तो वीवी भड़क जाती है, वो थोड़ा लूफी को एक चाटा खींच के दे देती है। लूफी आके उसको एक खिंचा के मुक्का मार देता है मुंह पे। फिर लूफी को काफ़ी पीटती है, लेकिन उसके बाद उसको रियलाइज़ होता है। लूफी बोलता है कि देख तू सिर्फ अपनी खुद की जान दांव पे लगा रही है, दैट्स वाई ये चीज़ें करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। तू हम सबकी जान दांव पे लगा, भाड़ में गया। रेबल आर्मी को भले ही वो लोग थोड़ा अग्रेसिव हो जाए चलेगा, बट पहले अपन जाएंगे क्रोकोडाइल के पास, उसको पीटेंगे और उसको ख़त्म कर दिया, फिर ये अगर मैटर सॉल्व कर दिया तो ये परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। बट ये भी तो कर सकते हैं कि रेबल आर्मी रोक दिया और फिर जाके क्रोकोडाइल को मार दिया। थोड़े डम तो है, या शायद कुछ दिक्कत हो सकती है, दैट्स व्हाई वो लोग नहीं कर रहे। मेरे दिमाग में अभी ये थॉट आया तो मैंने बताया। एंड वे भी मान जाती है, ऑब्वियसली मेन कैरेक्टर को कौन ही मना कर सकता है भाई। साकुरा ने किया था नारुतो को, वो बात अलग है, टॉपिक से नहीं भटकना है मेरे को। तो कहाँ पे थे अपन? वीवी मान जाती है। ये लोग जाते हैं, अब एक जगह है रेन बेस, हाँ जगह का नाम था, एंड वहाँ पे क्रोकोडाइल था, उसका कसिनो भी था एक। एंड कसिनो वगैरह सीन ऐसे है ना, देखो क्रोकोडाइल है हरामी, विलन है, अपने को पता है, बट जहाँ तक अभी तक वो दिखाया गया है पब्लिक के सामने, वो कैसा है, वो पायरेट से बचाता है लोगों को। घंटा नहीं बचाता, वो पायरेट्स को ही मार रहा होता है, बट लोगों को लगता है कि हमें बचाने आया है क्रोकोडाइल। एंड वो वन ऑफ द वॉरलॉर्ड्स में से भी एक है। तो उसकी इज्जत भाई ऐसे, मैं क्या बोलूँ, मेरे को कुछ नहीं बोलना, बोलूँगा तो विवाद हो जाए। तो उसकी भाई वो तो हीरो है वहाँ के लोगों के लिए। ये लोग जाते हैं वहाँ पे, भाग के जैसे उन लोगों को दिखता है कि हाँ पहुँचने आए हैं, तभी एपिसोड एंड होता है। एंड अपन चलते हैं एपिसोड नंबर 104 या 105। अब मैं एपिसोड नंबर नहीं याद रख रहा बिकॉज मैं भूल जा रहा हूँ। जैसे ये खत्म होता है सीन, नेक्स्ट सीन अपने को दिखाया जाता है जहाँ पे एक जगह है, एक कैफे, जहाँ पे जितने भी जो अपर रैंक्स है बोरोक्स वर्क के, जितने भी अपर रैंक्स है, लाइक मिस्टर 1 2 3 4 जितने भी अवेलेबल है, 3 नहीं, मिस्टर 1 2 4 5 तो नहीं था, हाँ 5 को भी निकाल दिया। तो ये तीनों टीम वहाँ पे बुलाई गई है। वहाँ पे उनकी एक मीटिंग होने वाली है, वहाँ पे नहीं एक्चुअली में होने वाली है जो कसिनो है वहाँ पे, बट यहाँ पे इन लोगों को सबको जमा होना है, इकट्ठा होना है। यहाँ से वो लोग जाएंगे कसिनो, जहाँ पे उनको पहली बार बॉस
की शक्ल देखने को मिलने वाली है। बिकॉज अभी तक वो जो मिस ऑल संडे थी, मिस ऑल संडे, हाँ मिस ऑल संडे, उसका नाम मैं आगे जाके ही बताऊंगा क्योंकि लास्ट एपिसोड में मेरे को भी पता चला है तो मैं तुम्हें भी क्यों ना सस्पेंस में रखूँ। तो अभी तक तो मिस ऑल संडे ही क्रोकोडाइल उल्फ बॉस की जगह लेके बैठी है, तो उसी के हिसाब से लाइक बात वगैरह वही ऑर्डर वगैरह देती है सबको। सो ये लोग यहाँ पे इनके जमा होते हैं, इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे थोड़ा इन लोगों का लफड़ा वगैरह हो जाता है, मिस्टर 2 वर्सेस मिस्टर 1 वगैरह सीन हो जाते हैं। बट ये लोग फिर जाते हैं वहाँ पे, कहाँ पे, जहाँ पे इनकी मीटिंग होनी थी। एंड इनको छुपके से देख रहा था एक बंदा जिसके सर पे ना 3 क्या मैं सस्पेंस क्रिएट करूँ, चूतिया वो मिस्टर 3 वैक्स बंदा। तो ये इन लोगों को चुपके से पीछा कर रहा था इन लोगों का। ये लोग वहाँ पे मीटिंग में पहुँचते हैं जहाँ पे क्रोकोडाइल की मतलब की आइडेंटिटी रिवील होती है। ये सारे बोरोक्वर्स के जो हायर अप्स है उन लोगों के सामने कि वॉरलॉर्ड तू है साले हमारा बॉस, और तू तब से ये सारे ऑर्डर्स दिए जा रहा था हम लोगों को। क्या कर रहा। तो वहाँ पे उसकी आइडेंटिटी रिवील होती है एंड फिर वो अपना प्लान रिवील करता है कि अपने को क्या करने का है। यहाँ पे कुछ तो चीज़ है जो क्रोकोडाइल को चाहिए, जिसकी वजह से इसने पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग सब स्टार्टिंग से जितने भी ऑर्डर्स इसने सबको दिए हैं, ये सारे ऑर्डर्स इसीलिए थे, इसी रीज़न से थे कि ये फाइनल एक जो मिशन है उस तक ले जाने के लिए। एंड अब जो फाइनल एक सबको टास्क दिया गया है, मिस्टर 1 उसकी जो टीममेट है वो, मिस्टर 2 उसकी कोई टीममेट नहीं है वो की है और मिस्टर 4 और उसकी जो टीममेट है वो, ये लोगों को एक टास्क दिया जाएगा। जो टास्क प्लान वो हमें बताया नहीं जाता बट दिखाया ही जाता है डायरेक्ट। लाइक क्रोकोडाइल तो मुझसे नहीं दिखाया बट दिखा दिया। सीन ऐसे करवाता है ये हराम का पिल्ला क्रोकोडाइल। मैं क्या बताऊँ भाई, इतने बुरे काम किए हैं ना इसने, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी साले सैंडमैन को। सीन शिफ्ट होता है अपना स्ट्रॉ हैट्स पे। लूफी और उसा भाग के आ जाते हैं, एक बार टाइप जगह होती है, रेस्टोरेंट टाइप, वहाँ पे भाग के घुस जाते हैं एंड वहाँ पे जाके बोलते हैं, वहाँ पे एक ओल्ड लेडी होती है, ये पीटने लगते हैं, जो होता है ना क्या कहते हैं, काउंटर पीटने लगते हैं। जितना भी पानी है तेरे पास लेके आ, पानी लेके आ, 2-3 ड्रम तो उठा के लेके ही है एटलीस्ट, पूरा ड्रम पी जाते हैं दोनों के दोनों। एंड भाई अब जो बंड खराबा हुआ है सुनो, ये 2 चेयर खाली है, यहाँ पे 2 लोग बैठे, एक लड़की एक लौंडा। यहाँ पे आके ये दोनों बैठ गए एंड यहाँ पे ये 2 बैठे हैं। ये है वो लड़की ग्लासेस वाली लोकडाउन वाली एंड ये है स्मोकर। उसके बाजू में जाके दोनों बैठ गए एंड ये दोनों भी क्या कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं पता है, स्मोकर और वो लड़की। यहाँ पे मैंने सुना है कि शायद वो लोग ये जो रेन बेस है यहाँ पे आने वाले हैं शायद, तो अपन लोग पहले से ही प्रिपेयर रहते हैं। जैसे वो रेन बेस में आएंगे दबोच लेंगे सालों को। चूते तेरे बाजू में बैठ के पानी पी रहे दोनों। इन दोनों ने ऐसे देखा, वो दोनों ने वैसे देखा। स्मोकर के मुंह पे पूरा मुंह पानी से भरा हुआ, सब पिचकारी मारी, पानी के ड्रम उठाए, दोनों भाग गए। उन दोनों के पीछे स्मोकर भागा, पैसे वो लड़की को चुकाने पड़े सारे, पानी के भी उन लोगों का पानी भी लगे, उसके भी पैसे ये लड़की को चुकाने पड़ रहे हैं। अब ऐसा बंटे खराबा हो रखा है। बोरोक्वर्स ने अपने आदमी जो मिलियंस है, मैं बोला था ना कि मिलियंस, उसके ऊपर बिलियंस, फिर रैंकिंग वाले बंदे आते हैं। तो मिलियंस जो है उसने पूरे टाउन में बिछा रखे, मतलब कि क्योंकि उसको डाउट था कि यहाँ पे आएगी बीवी तो उसको पकड़ लेना है, दैट्स व्हाई उसने मिलियंस बिछा रखे। अब अपना स्ट्रॉ है जिसके पीछे स्मोकर विथ मरीन फोर्स पड़ चुका है। मिलियंस पूरे टाउन में फैल रखे हैं, जिधर देखेंगे पकड़ने वाली बात रखी है। अब भागे जा रहे हैं भाई, स्मोकर उन लोगों के पीछे पड़ा है। कौन कौन भाग रहा है? लूफी, जोरो, नामी, उसा, उनके पीछे भाग रहा है स्मोकर। वीवी, सांजी और चॉपर, ये 3 थोड़े अलग हो गए थे बट बहुत बंड खराबा हुआ। ये लोग भाग के कसिनो के अंदर घुस गए। कसिनो वाले गार्ड रोकने जा रहे थे इनको, तभी इनको ऑर्डर मिलता है ऊपर से कि जिसका कसिनो है उसकी राइट हैंड वाली जो मिस ऑल संडे है वो उनको ऑर्डर दीजिए कि इन लोगों को वीआईपी रूम में एंट्री दे दो, मतलब कि वीआईपी वाली जगह पे जाने दो।
ये लोग जाते हैं, अंदर घुस जाते हैं, डोर था एक पूरा ऐसे कॉरिडोर टाइप था, एंड में जाके डेड एंड है, 2 साइड है, फॉर पायरेट्स फॉर वीआईपी। नामी बोलती है, नामी और ये क्या था जोरो वगैरह सब बोलते हैं कि वीआईपी में घुसो, वीआईपी में घुसो। लूफी बोलता है नहीं, यहाँ पे वीआईपी लिखा है, यहाँ पे पायरेट लिखा है, अपन पायरेट है, अपन पायरेट वाले में जाएंगे। डमएस्ट डिसीजन अभी तक, डमएस्ट। मुड़े, नीचे था जो फ्लोर नीचे से हट गया, पैरों के नीचे से जमीन ही रह गई। गिर गए, प्रिजन में गिरे, ठीक है, प्रिजन में गिरे चलता, तोड़ देते। ये कैसा प्रिजन है पता है? एक स्पेशल मटेरियल यूज किया गया है जिसके अंदर जो चीज लाइक सी से कनेक्टेड है, मतलब इसके अंदर कोई भी डेविल फ्रूट यूजर होगा और अगर ये प्रिजन के जो मटेरियल यूज किया है, जैसे कि ये है दीवार, उसको टच किया तो उसकी एनर्जी ड्रेन होने लग जाएगी, जस्ट लाइक सी में जाने से ड्रेन होने लग जाती है। लूफी अपना वो यूज नहीं कर सकता, क्या कह सकते हैं, डेविल फ्रूट। स्मोकर यूज नहीं कर सकता, बचा कौन? जोरो, नामी और उसाप तो क्या ही करेगा, नामी भी क्या करेगी, बचा कौन? सिर्फ जोरो, वो भी काट नहीं सकता। फंस गए सारे के सारे, लग गए दौड़े, और बोल पायरेट है, पायरेट वाले में जाएंगे। एंड हाँ, मैं एक चीज़ छोटी सी डिटेल बताना भूल गया। मिस्टर 3 जो अपने बाकी सारे मिस्टर 1, 2 और 4 को फॉलो कर रहा था ना, वो आता है लाइक बाद में इनकी जब मीटिंग चल रही थी, प्लान खत्म हुआ, तब बात करने की स्ट्रॉ हेड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है वगैरह वगैरह। तब क्या होता है पता है, ये क्या था, क्रोकोडाइल जाता है एंड कुछ तो अपनी डेविल फ्रूट की पावर यूज़ करता है, ऐसा हो जाता है मिस्टर 3 एंड उसको एक जगह में ज़मीन में मतलब कि गिरा देता है, जहाँ पे उसके बनाना ईटर्स इनका नाम है, ऐसे से जीव है, तुम देख सकते हो स्क्रीन पे। इसको इनके सर पे बनाना उग रहा है एंड ये एलिगेटर है, तो इनका नाम रख लिया बनाना ईटर्स। वाह, एक का निगल जाता है मिस्टर 3 को। कुछ भी बंड खराबा हो रहा है भाई, ये कुछ भी आर्क में हो रहा है भाई, क्या क्या कर रहे हैं ये लोग पता ही नहीं चल रहा है, मज़ा भी उतना ही आ रहा है भाई। तो कहाँ पे से अपन वापस चलते हैं, ये लोग प्रिजन के अंदर फंस गए हैं। इन लोगों को बचाने के लिए वीवी आती है, वीवी को क्रोकोडाइल पकड़ के बांध देता है और उसको प्लान बताता है कि ऐसा 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 होने वाला है। एंड अब सीन शिफ्ट होते हैं अपने जो किंगडम है वहाँ पे। किंगडम में ऐसे सीन हुए हैं कि किंग गायब हो गया, वीवी का बाप गायब हो गया एंड अंदाजा जो जितना डिस्टेंस था जहाँ पे ये अपने रेबल आर्मी थी जिस जगह पे, वहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है किंगडम से लेके वो जगह का, जिसका नाम अभी के लिए अपन रख लेते हैं केव। तो किंगडम से केव तक जाने का जो डिस्टेंस है, उतने ही टाइम में के से न्यूज़ आई कि किंग यहाँ पे आया हुआ है। किंग वहाँ पे जाता है एंड फुल ईगो में कि मैं तुम लोगों से अपोलोजाइज करने आया हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने डेंस पाउडर का इनलीगल यूज़ करके तुम्हारे यहाँ की रेन मेरे पास ले ली थी, जिसकी वजह से तुम्हारे यहाँ पे रेन नहीं आ रही थी। तो थोड़ा वो लोग सामने भड़केंगे ही, ऑब्वियसली पब्लिक भड़केगी ही। पब्लिक जब भड़क के इसको सामने बोलने लगते हैं कि साले तू किंग होके ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहा है, तब ये बोलता है हाँ एक और चीज़, मैंने अपोलोजाइज तो कर लिया, किया नहीं था फिर भी बोला चुकी है, अपोलोजाइज तो करूँगा बट ये चीज़ ना मैंने किसी को बताई नहीं थी एंड अब तुम लोगों को पता है तो मैं पूरा विदेशी फोड़ दूंगा तुम लोगों का। तभी अपना कोजा आ जाता है वहाँ पे रोकने के लिए कि भाई क्या कर रहा है तू, किंग है, पागलपना क्यों कर रहा है, ऐसे फालतू हरकतें। उसके पास जाता है, जो किंग के बाजू में बंदा था खड़ा, वो उसके यहाँ कहीं पे मार देता है, पेट में या चेस्ट के आसपास कहीं मार देता है, जिससे कोजा बहुत भयंकर वाला इंजर्ड हो जाता है एंड पूरे विलेज में आग वगैरह लगा के ये लोग निकल जाते हैं। तभी मिस्टर 1 और उसकी टीममेट, ये शायद उसकी टीममेट ही है, वो लोग एक बोट लेके आते हैं एंड विलेज में फेंक देते हैं वो बोट को। एंड सीन ऐसे थे ना रेबल आर्मी के कि उनके पास ओवर 2 मिलियन सोल्जर्स तो थे शायद, या उससे कम थे शायद, 700 के सोल्जर या 2 मिलियन आसपास सोल्जर्स तो थे उनके पास, बट वो लैक करते थे वेपन्स पे, उन पे वेपन्स नहीं थे। बट अभी क्या हुआ, उन लोगों ने
लाके जो शिप तोड़ी वो एक्चुअली में वेपन्स वाली ही शिप थी, उसमें सारे वेपन्स ही भरे पड़े थे। मेरे को लगा कि भाई ये साला किंग इतना अच्छा था, ऐसा हरामी क्यों बन रहा है। मेरे को लगा कि पहले मेरे को डाउट गया कि ये जानबूझ के बुरा बनने का एक्ट कर रहा है, कुछ इसका रीज़न होगा। लेकिन फिर पूरा ही हरामीपना करने लगा, तब मेरे को डाउट गया ये बैंड का लोड़ा पक्का क्रोकोडाइल के साथ मिला हुआ है। फिर वो शिप आई, किंग भाग गया वहाँ से, तो मेरे को डाउट गया कि साला किंग हरामी निकला। भाई यार ये तो गलत हो गया। पर ये चीज़ से कोज़ा बहुत भड़क गया कि साले तेरे को हम लोग किंग मानते थे, तेरे लिए हम हमारी जान तक देने को तैयार थे रेबल आर्मी के सारे लोग, एंड तू ऐसा हरामी पना करेगा। तेरी माँ की आँख साले, बंदे निकालो, फेरने जाना है इसको साले को। वो बंदा बोलता है बट कोज़ा अपने पास आर्मी तो है बट वेपन की दिक्कत है। दूसरा बंदा आके बोलता है नहीं भाई वेपन की भी दिक्कत नहीं है, ये जो अभी शिप क्रैश कर गई वो पूरी वेपन से ही भरी पड़ी है। वेपन्स का यहाँ पे आ जाना, किंग का हरामीपना करना, ये सब एक कोइंसिडेंस लग रहा था मेरे को, और दूसरे ही पल मैं गलत साबित हो गया मैं। बस भागते भागते पता चला कि साला किंग नहीं था, ये तो भड़वा मिस्टर 2 था। उसने जब स्टार्टिंग में ये जो आर्क शुरू होते टाइम जब स्ट्रॉ हैट से मिला था मिस्टर 2, तभी उसने दिखाया था, जब फेस चेंज कर रहा था अपने, तब एक फेस उसने किंग का भी लिया था। वही यूज करके साला हरामी यहाँ पे आके एक कांड करके चला गया। अब रेबल आर्मी भड़क गई है, वो अपने मैन लेके पहुंच गया कोज़ा की, अब तो साले किंग तेरा किंगडम ही फोड़ डालेंगे, अब तेरे को बख्शा नहीं जाएगा बेटे। सामने अपना किंग अभी तक गायब है साला, वहां से निकल गया। अब वो तो मिस्टर 2 था, किंग कहाँ गया वो आगे जाके पता चलेगा तुम्हें। लेकिन अब किंग के एब्सेंट में क्या कर सकते हैं, कुछ तो करना ही पड़ेगा सीन। इसके लिए क्या होता है, जो किंग के राइट हैंड मैन थे, 2 बंदे थे, जिसमें से एक बंदे के पास वो अपने डॉल्टन जैसी पावर थी, वो भी एक एनिमल में ट्रांसफॉर्म कर सकता था, ईगल में शायद ट्रांसफॉर्म कर सकता है। दूसरे बंदे का मेरे को पता नहीं वो क्या कर सकता है, बट वो बोलता है एज अ लॉयल सर्वेंट ऑफ आवर किंग, हम लोग किंग की जगह से सारी चीज़ें करेंगे। अगर वो रेबल आर्मी फाइट करना ही चाहती है तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे, हमारी रॉयल आर्मी भी फाइट करेगी। एंड सॉरी, मैं फिर से एक चीज़ भूल गया कि ये बंड खराबा होने से पहले कारू, अपना जो बतख है ये, वो पहुंच गया था वो मैसेज लेके, और वो मैसेज पढ़ने के बाद किंग ने डिसीजन लिया था कि अपनी पूरी आर्मी रेडी करो, रॉयल आर्मी जो थी उनकी, रॉयल आर्मी को रेडी करो, अपन जा रहे हैं रेनवेज क्रोकोडाइल की माँ बैलेंग करने। भले ही अपन हारेंगे बट अपन उनको टफ फाइट देंगे, जस्ट लाइक अपने नामी के विलेज वालों ने किया था ना कि साला आर्लोंग से भले ही मारे जाएंगे बट उसको भी 2-3 चक्कू तो मार के आएंगे माँ की आँख। ये भी वैसा वाला डिसीजन लेता है, एंड दूसरे दिन ये कांड हो गया। भाई मेरे को तो देख के ना 2 सेकंड के, इसलिए मेरे को भरोसा उठ गया था कि भाई ये बंदा इतना काइंड था, अब इतना ऐसे अग्रेसिव हो गया, एंड अचानक से अपने ही बंदों के सामने हो गया। मेरे को लगा साला ये तो पक्का प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, बट नहीं, किंग अपना काइंड अच्छा ही है, वो नहीं है हरामी, करप्टेड नहीं है, ये बस सुन लो। तो जो राइट हैंड मैन था वो बोलता है कि देख रॉयल आर्मी तो रेडी है, मतलब कि रॉयल आर्मी को रेडी करते हैं, रेबल आर्मी के साथ फाइट करेंगे। वो पूरा इवैक्यूएट करवा देता है, मच्छर मागर भगत, वो पूरा जो किंगडम था वो इवैक्यूएट करा देता है कि जिसको फाइट नहीं करनी वो यहाँ से चले जाओ, भाग जाओ यहाँ से, क्योंकि रेबल आर्मी वर्सेस रॉयल आर्मी होगा तो बहुत खराबा होने वाला है। तो अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो ही यहाँ पे रुको, वरना तुम खामखा तुम जख्मी हो सकते हो, तो यहाँ से चले जाओ। काफ़ी सारे लोग चले भी जाते हैं, तो ये फाइट यहीं पे होल्ड पे रह जाती है। एंड चलते हैं अपन वापस रेन बेस, क्रोकोडाइल के जो कसीनो है वहाँ पे। ये लोग फंसे पड़े हैं, जो 2 बंदे थे मैं बोला एक ईगल बन सकता था, वो लुकआउट के लिए चला गया था रेन बेस में पहले ही। वहाँ पे सीन ये हो गया कि वीवी अकेली मिलियंस के बीच में फंस गई थी। अब वो इतने सारे बंदों को तो नहीं हैंडल कर सकती ऑब्वियसली, वो भले मिस्टर 8 की वो थी, क्या कहते हैं, टीममेट थी, बट स्टिल शी कैंट हैंडल दिस मच गाइस। वहाँ पे 8, 10, 15, 20 लौंडे थे, कैसे ही हैंडल कर सकती है वो अपने वैसे घूमने वाले चक्कू ब्लेड्स के साथ। उसको एक बंदा पीछे से, मतलब कि पीछे से गन मारता है और वो गिर जाती है, वो बोलता है अच्छा बस इतना ही दम था प्रिंसेस तेरे में। तभी
तभी हवा में से एक पंछी आता है एंड बंदूकें चलाने लगता है एंड वीवी को बचा लेता है। वो है वही बंदा जो ईगल बन सकता है, मैंने बोला डॉल्टन की तरह, जिसपे डेविल फ्रूट की पावर है, जो एनिमल में ट्रांसफॉर्म कर सकता है ईगल में। ये वही बंदा था। ये इसको सेव कर लेता है, लेकिन तभी आती है वहाँ पे एक लेडी, मिस ऑल संडे। उसकी पावर अब पता चली, जो कि है वो क्या सीन था, जो बंदा था अपना वो वीवी को ले जाके छत पे छोड़ देता है, बिकॉज वीवी तू प्रिंसेस है, तेरे को सिक्योर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर वो सारे मिलियंस को पीट देता है, बोलता है ये तो वार्म अप भी नहीं था मेरे लिए। अब वो नीचे है, वीवी ऊपर है, वहाँ पे आ जाती है मिस ऑल संडे। वो आके बोलती है वीवी चल मेरे साथ। अब ऑब्वियसली वो आके बोलेगी चल मेरे साथ, वीवी चल देगी, वो बंदा बोलेगा ठीक है प्रिंसेस बाय, घंटा नहीं बोलने वाला वो सामने फाइट बैक ही करेगा कि साली तू कौन है। वीवी बोलती हाँ ये यही है बॉस की टीम में। बोलता अच्छा आजा, तो तेरे को वीवी को ले जाने से, प्रिंसेस को ले जाने से पहले मेरे से भिड़ना पड़ेगा। अब उसकी पावर अपने को पता चलेगी मिस ऑल संडे की। उसने कैसे ऊसा और सांजी दोनों ऐसे बंदूक पर वो तार के खड़े थे और कैसे गिरा कैसे दिया था इन दोनों को, अब पता चलेगा। इतने टाइम बाद इन लोगों ने पावर रिवील की। सस्पेंस थोड़ा सा ऐसे बहुत बनाते हो तुम। अब पता नहीं मांगा में ऐसे ही है या नहीं, बट एनीमे में बहुत सस्पेंस बनाया इन लोगों ने इसका। मेरे को लगता है कुछ बहुत ही ऐसे सुपर नेचुरल पावर है, बट एक्चुअली में ब्रोकन टाइप तो है इसकी पावर। वो बंदा आ रहा था, उसकी बॉडी में हाथ उगे एंड इसको रोक लिया। फिर बताती है वो कि मेरी ये पावर है कि मैं कहीं पे भी अपने आर्म्स को ग्रो कर सकती हूँ, मेरी बॉडी नहीं किसी की भी बॉडी पे। ये ज्यादा ही ब्रोकन पावर नहीं हो गई? अब मैं फाइट कर रहा हूँ उसके सामने, वो साली यहाँ से आर्म एक मतलब कि ग्रो करेगा, मेरा ही गला दबा दिया तो उससे तो फाइट ही नहीं कर सकते। उसने बोला मेरी रेंज तो अनलिमिटेड है, तू किधर भी चला जा, मेरी रेंज में ही होगा तू और मैं तेरे को पीट ही दूंगी। भाई ऐसे ब्रोकन पावर दोगे, ऐसा गेम में चीटिंग होगा तो मैं नहीं खेलेगा भाई गेम, है ना भाई। पीट देती है वो बेचारे बंदे को, फैल्कन बोल देते अभी के लिए उसको, फैल्कन को पीट देती है। फिर वीवी को लेके जाती है कसिनो में, जहाँ पे वीवी देखती है कि उसके फ्रेंड्स और एक एनिमी भी स्मोकर सब केज में बंद पड़े हैं। तो क्रोकोडाइल बोलता है, पूरा प्लान समझाता है कि देख ऐसा ऐसा मैंने कांड किया है। वीवी बोलती है साथ ही तेरे को मैं छोड़ूंगी नहीं। क्रोकोडाइल बोलता है अच्छा क्या उखाड़ सकते हो तुम मेरा। ये 2 डेविल फ्रूट यूज़र है, स्ट्रॉन्ग है काफ़ी, एक के सर पे 30 मिलियन की बाउंटी है और दूसरा एक बहुत ज़्यादा ही बड़े लेवल पे ऑफिसर है मरीन का, पिंजरे में कैद करे रखे बच्चे की तरह, और तू मेरा कुछ उखाड़ेगी एट वे। एंड दैट्स ट्रू बाय द वे, कुछ नहीं कर सकती वीवी उसका। पानी पीना इज इम्पोर्टेंट। तो वो एक ऑफर देता है, देख वीवी तू 2 चीज़ें कर सकती है, या तो जा किंगडम में भाग के जा, रेबल आर्मी को रोक दे, रोक सके तो, या तो तेरे फ्रेंड्स को बचा ले। ये ले चाबी मैंने नीचे फेंकी, और वो चाबी उसने कहाँ फेंकी पता है? वो नीचे वाली जगह पे जहाँ पे वो बनाना गेटर्स थे, एक बड़वे में निकल गई। अब वीवी ये बनाना गेटर के साथ फाइट करेगी। उसने बोला देख अब मैं ये करूँगा, यहाँ पे उसने चीज़ें तोड़ फोड़ के रख दी थी ऐसी कि 1 घंटा ही बचा है तुम्हारे पास, पानी लीक हो रहा है, 1 घंटे में सब कुछ अंडरग्राउंड है ख़त्म हो जाएगा, पानी में डूब जाओगे मर जाओगे, तो तेरे पास 1 घंटा है, तू ये बनाना गेटर से फाइट कर, उससे चाबी उगलवा एंड वो चाबी से अपने फ्रेंड्स को खोल, और फिर जाके तू या तो किंगडम में जा, अलाबस्ता किंगडम में जा एंड रेबल आर्मी को रोक, लड़ाई रुकवा, या तो तू मेरे को मार दे। इसमें ऑप्शन कहाँ है? वीवी ट्राई भी करती है, बट ऑब्वियसली शी इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग एज लूफी, ज़ोरो और सांजी, नहीं हरा पाएगी वो, तो वो बुरी वाली थोड़ी जख्मी हो जाती है। बट सीन ऐसे होते हैं ना कि ये फाइट होए ना, उससे पहले एक वो स्नेल से, मैंने बताया होगा शायद लिटिल गार्डन में, ये लोगों ने एक स्नेल पे बात की थी, फोन की जगह स्नेल से बात कर रहे थे।
तो उस पर क्रोकोडाइल जब जा रहा होता है तब एक फ़ोन आता है, मैसेज कॉल ही बोल लो, कॉल चलती है जिसमें वो बोलता है हेलो, कुछ तो कैफ़े का नाम बोलता है, जो बहुत सेक्सी बोलता है, रुको रुको मैं सर्च कर लेता हूँ, बहुत बढ़िया बोलता है। वो कॉल पे बोलता है यू रीच द क्रैब कैफ़े, कहना है टेक योर ऑर्डर सर। भाई वो बोलता है सारी तेरी आवाज़ तो सुनी हुई है। बोलता है अरे क्रोकोडाइल भूल गया क्या मिस्टर ज़ीरो, तूने मेरे को लिटिल गार्डन में अपन ने बात करी थी, भूल गया मिस्टर 3 के फ़ोन पे बात की थी। भाई ये बंदा आइडेंटिटी इतना लाइक मज़े ले रहा है क्रोकोडाइल के, लेकिन वो हाँ ऑब्वियसली लूफी की तरह फुद्दू नहीं है, वो स्मार्ट है, वो अपनी आइडेंटिटी छुपा के बात कर रहा है। बोलता है तू कौन है? बोलता है अच्छा मैं हूँ मिस्टर प्रिंस। वो लोग बोलते हैं हाँ मिस्टर प्रिंस ये हमारा फ्रेंड है। वो बोलता है तू वहीं पे रुक साले, आके मार रहा हो। तभी उसको लाइक हिट पड़ी हो ना, वैसा साउंड आता है फ़ोन में से। एंड एक मिलियन बोलता है कि हमने सर ये जगह है, यहाँ पे इसको पकड़ रखा है, अब फटाफट बाहर आ जाओ, ये जगह पे है, इसको भी पकड़ के अपन मार देते हैं। क्रोकोडाइल और वो मिस ऑल संडे भाग के बाहर जाते हैं। क्रोकोडाइल जब बाहर जाता है तभी ये वाली फाइट होती है, वीवी वर्सेस बनाना गेटर। हाँ बनाना गेटर। एंड वीवी बुरा पेट रही होती है, तो वीवी सोचती है चलो मैं बाहर भाग के चली जाती हूँ। एंड सीन ऐसे थे ना कि बाहर वो बंदे ने बोला मिलियन ने कि हाँ हमने इसको पकड़ रखा है। जब क्रोकोडाइल बाहर जाता है सारे मिलियन पीटे पड़े हैं, लाइक सबको पीट दिए हैं। फिर सामने देखता है वो, मतलब कि एक मिलियन को उठा के पूछता भी है कि किसने ये तुम्हारी हालत की। बोलता है कोई मिस्टर प्रिंस करके बंदा आया था, हमको पीट के चला गया, उस साइड गया है। वहाँ पे ही एक सांजी के कपड़े में एक बंदा दिखता है। क्रोकोडाइल बोलता है यही है साला वो खराब खोर। वो भागने लगता है, उसके पीछे क्रोकोडाइल भागने लगता है, उसके पीछे शायद वो मिस ऑल संडे नहीं, वो रुकी रहती है यहाँ पे। तभी पीछे जो ब्रिज टाइप जगह थी, ऐसे लेक टाइप जगह थी, पानी था, उसके बीच में से ब्रिज था, ब्रिज में से कसीनो में जाना था। ब्रिज कोलैप्स कर गया, या आई शुड से किसी ने तोड़ दिया। वीवी वहां से बाहर निकलती है, देखते हैं फक ब्रिज तो टूट गया। अब सांजी को लेके कैसे आएंगे, क्योंकि उसको पता होता है कि हाँ ये सांजी मिलियन से तो नहीं मर रहा या पिट रहा, थोड़ा डैमेज कर सकते हैं, मार नहीं सकते या नॉकआउट नहीं कर सकते सांजी को। जब वो भाग के जा रहे होते हैं तभी सांजी उसको बोलता है अरे प्रिंसेस कहाँ जा रही है, वो लोग कहाँ पे है। सांजी ने क्या किया, अपने कपड़े दे दिए चॉपर और उसको बोला कि भगाता रहे उसको, क्रोकोडाइल को, जब तक तू भगा सके भगाता रहे। एंड फिर तू अपना फॉर्म चेंज कर दिया एंड निकल जाइए वहाँ से। एंड खुद आ गया कसिनो के अंदर इन लोगों को बचाने। साला ये भी नहीं कर रहा कि फटाफट जगह पे चला जाओ। अच्छा हाँ, लेकिन उसको जगह ही नहीं पता थी, तो वो वेट कर रहा था। वीवी आई, उसको ले गई, वो नीचे गया, पीटना ही चालू किया उसने। वो एक बनाना गेटर था ना, उसके इतना जोर से पेट में दे के मारा लाइक लात कि वो हवा में भी उड़ा दिया। और थोड़े बहुत जोरों वगैरह के मज़े भी लिए कि साले तू क्या कर रहा है, तुम तो सारे के सारे कैद हो गए, मेरी वजह से तुम बचोगे। सीन ऐसे होता है, वो बनाना गेटर के पेट में से मतलब कि लात मारता है ना, तो उसमें से दो चीज़ें निकलती है, एक बॉल और एक चाबी। बॉल था एक्चुअली में मिस्टर 3 जिसको पूरा लाइक उसका कांडी बन गया था ना, बट वो क्या करता है अंदर वैक्स से अपना बॉल बना देता है, खुद को प्रोटेक्ट करके रखता है। एंड काम कर गई वो चीज़। वो बाहर निकलता है, सांजी जो चाबी थी वो उसके पास जाती है, मिस्टर 3 के पास। वो लोग बोलते हैं कि फटाफट मेरे को चाबी दो स्ट्रॉ हैट्स। बोलता है ये स्ट्रॉ हैट्स, इनको चाबी चाहिए, ज़रूर ये इनका कुछ फ़ायदा होगा। चाबी फेंक दी, सांजी भड़क जाता है। सांजी बोलता है अच्छा तेरे पास एक पावर है ना वैक्स करके, तो उससे कुछ भी क्रिएट कर सकता है, चल अब तू खोलेगा ये लाइक जो भी है जेल टाइप, तू खोलेगा। उसको पीट के खुलवाता है वो जेल। इसी टाइम पे क्रोकोडाइल सोच के वापस आ रहा था कि वो जो चाबी थी ना जो इसने बनाना गेटर को दे दी थी, खिला दी थी, एक्चुअली में एक फेक चाबी थी। वीवी को मारने का ही प्लान था, ये कोई ऑप्शन नहीं था कि वीवी इन लोगों को बचाती एलिगेटर से फाइट करके, बनाना गेटर से फाइट करके चाबी लेके इन लोगों को बचाई, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। सब मरने वाले थे अंदर, यही प्लान था। बट उसने वैक्स से करवा दिया, वो सब लोग बाहर आ गए। लेकिन अब सीन ऐसा हो गया ना कि जो जगह थी ना वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा फ्लो मतलब कि स्पीड में आने लगा था।
लेकिन जो आए उससे पहले एक फनी सीन मैंने बोला ना हुआ था। क्या हुआ, वहाँ पे काफ़ी सारे बनाना गेटर्स थे। अब लूफी जोरो दोनों भटके हुए हैं कि भेंडी साले तुम लोगों की वजह से हम लोग इतना परेशान हुए, तुमने चाबी निकाल ली एंड वीवी को भी काफ़ी डैमेज कर दिया। तो नहीं तो भी 8-10 बनाना गेटर थे, सबको चुटकियों में पीट दिए जोरो और लूफी ने ना। वीवी दुखी हो गई कि साला मतलब मैं ही इतनी कमजोर कि मैं एक से कुछ नहीं भिड़ पा रही थी। नामी उसको दिलासा देती है कि नहीं तू नॉर्मल ही है, ये साले जानवर है, तू तेरी जगह पे राइट है। वो फाइट करने की भी पहले कोशिश की थी उसने, ये बनाना गेटर से फाइट करने से पहले। क्या था नाम भूल जाता हूँ मैं, क्रोकोडाइल से। और क्रोकोडाइल को जैसे वो मार रही थी ना, लाइक स्मोकर को मारते कैसा होता है वैसे वाले सीन हो रहे थे। यहाँ पे उसकी पावर थोड़ी बहुत रिवील कर दी कि ही कैन चेंज हिज बॉडी इनटू सैंड। जैसे स्मोकर स्मोक में कन्वर्ट कर देता है, ये सारा सैंड में। पहले तो ये मेरे को बताओ, नाम क्रोकोडाइल है, वो पानी का चीज है, मतलब कि एनिमल है, नाम पानी वाला रखा है एंड काम सैंड वाला है। ये क्या दोगलापना है रे तुम लोगों का। है जो भी हो, मेरे को क्या लेना देना। अब स्टोरी में कंटिन्यू करते हैं। वहां से क्रोकोडाइल निकल लेता है, थोड़ा दूर चला जाता है एंड ये लोग पानी में फंस गए। अब इनके तो बाम्बू लग गए। क्यों लग गए? लूफी एक वो है, क्या कहते हैं, डेविल फ्रूट यूजर, उसको भी बचाना पड़ेगा। एंड लूफी को बचा के निकलता है कौन? सांजी। लूफी को लेके बाहर निकलता है। वीवी और नामी मिलके इसको बाहर लेके आते हैं, उसाप को। एंड जोरो लेके आता है पानी में से बाहर स्मोकर को। स्मोकर जैसे ही होश में आता है, कॉन्शियस होता है, उसाप और लूफी बाद में कॉन्शियस होते हैं, उससे पहले स्मोकर हो जाता है। तो स्मोकर जैसे ही होश में आए, उसने अपनी स्वॉर्ड निकाल के जोरो पे मारी। जोरो ने अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक कर दिया और स्मोकर बोलता है कि मैं तुम्हारा एनिमी हूँ, राइट? स्टिल तुमने मेरे को क्यों बचाया? अगर एक्चुअल में तुम मेरे एनिमी हो तो तुम्हें मुझे वहाँ पे ड्राउन करके मर जाने देना था, तुमने मेरे को बचाया क्यों? तब जोरो बताता है कि लूफी ने बोला था कि स्मोकी को बचा जोरो, बिकॉज वो भी स्विम नहीं कर पाएगा मेरी तरह, मर जाएगा पानी में रहने की वजह से, तो उसको बचा। दैट्स वाई जोरो ने अपने कैप्टन के ऑर्डर्स को फॉलो किया था। लूफी वो बंदा भले जितना भी डम हो, जितना भी फुद्दू डिसीजन लेता हो, तो दिल का बहुत अच्छा लौटना है अपना। एंड भाई वीडियो भी काफ़ी लंबी हो रही है, मेरे को थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। तो लूफी उठता है, वो उसाप और लूफी उठते हैं कि साला कहाँ गया क्रोकोडाइल, अब तो उसको छोड़ेंगे नहीं, माँ बहन कर देंगे। ऐसे करके जैसे पीछे मुड़ के देखते हैं, ओ फक, स्मोकर है यहाँ पे। वो बोलता है अच्छा तेरे को फाइट करनी है, आजा फाइट करनी है, मार दूंगा मैं। स्मोकर बोलता है मेरे को पता है तूने मेरे को बचाया है, तो इस बार तूने मेरी जान बचाई तो मैं भी तेरे को जाने दूंगा, यहाँ से तुम लोग चले जाओ, मैं हैंडल करता हूँ। अभी मरीन की आर्मी को आने में टाइम लगेगा, तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। तो सब भाग जाते हैं। जोरो थोड़ा आगे जाके रुका होता है, लूफी यहीं पे रुका होता है। स्मोकर बोलता है तू क्यों नहीं जा रहा? लूफी बोलता है भले ही तू जितना भी एरोगेंट या रूड बनने की ऐड कर ले, लेकिन तू स्वीट तो काफ़ी है। वो लाइक ऐसे स्मोकर चिढ़ गया, शर्मा गया, काइंड ऑफ बोल सकते हो। बोलता है साले भाग जा, मारूंगा बहुत तेरे को। लूफी वहाँ से जोरो और लूफी भाग जाते हैं। वो लोग अब निकले हैं फॉर किंगडम। वहाँ पे उनको रेबल आर्मी और रॉयल आर्मी को भिड़ने से भी रोकना है। एंड वो होगा कल सुबह तक हो जाएगी सीन, उनकी बैटल स्टार्ट हो जाएगी। उससे पहले इनको पहुँचना है। चॉपर इन लोगों के साथ नहीं आया, चॉपर दूर है, यहाँ पे आया ही नहीं है। चॉपर क्या करता है? चॉपर वो जो कैमल था ना, आई लैशेस उसका नाम रखा था नानी ने। चॉपर आई लैशेस के साथ जाके एक स्कॉर्पियन लेके आता है, सैंड स्कॉर्पियन, जिसके ऊपर बैठ के ये लोग फटाफट जा सके। जुगाड़ कर, अरे चॉपर अपना ऑलराउंडर बनना है भाई, वो सब कुछ, वो फाइट कर सकता है, वो हील कर सकता है, वो ट्रांसफॉर्म कर सकता है, भाई क्या नहीं कर सकता चॉपर। वो इमरजेंसी फूड तक नहीं, वो नहीं बनेगा। ये लोग यहाँ से निकलते हैं। जैसे ही ये लोग जा रहे थे स्कॉर्पियन के ऊपर बैठ के, तभी सीन क्या होता है पता है? वो स्मोकर नहीं, क्रोकोडाइल का जो एक हाथ है और एक में ऐसा हुक टाइप है,
आता है, वीवी को उठा के ले लेता है। तो लूफी क्या करता है, कूदता है, वीवी को निकाल के फेंकता है वापस स्कॉर्पियन पे कि तुम लोग इसको संभालो, मैं क्रोकोडाइल को बजा के आता हूँ। वीवी रोकती है कि मत जा लूफी, लफड़े हो जाएंगे, रुक जा। बट बोलता है अरे टेंशन मत करो, तुम लोग आगे जाओ, आलावासा किंगडम पहुँचो, मैं तुमसे वहीं पे मिलता हूँ। भाई लॉन्डे ने एकदम कॉन्फिडेंस में बोला। तो अब बोला तो बोला, मानना पड़ेगा अपने को। निकल जाते हैं एंड लूफी फाइट करने रुकता है। एंड ये है इस मतलब कि पार्ट का, मेरे इस एपिसोड का, मतलब मेरे वीडियो का लास्ट एपिसोड नंबर 110। बहुत ही भयंकर सीन हुआ है। इसके अंदर लूफी वर्सेस क्रोकोडाइल फाइट होती है, जहाँ पे मिस ऑल संडे अपना नाम रिवील करती है। उसका नाम रिवील होता है कि निको रॉबिन सुना हुआ है ना। मैंने सुना है कि ये क्रू ज्वाइन करेगी। अभी तो हरामी है, कहाँ से क्रू ज्वाइन करेगी। बट आगे जाके कुछ सीन होंगे, नेक्स्ट वीडियो में वो कवर करूँगा। बट इस वीडियो के लिए उनकी फाइट ही कवर करनी है अपने को, जिसमें वो 3 मिनट बोलता है कि लूफी 3 मिनट तेरे फिर मेरे। लूफी फाइट करता है। लूफी के पास क्या अटैक्स है, गम पिस्टल, बजूका, फिर वो पैर उठा के मारता है, सब कुछ ट्राई कर लिया। अब ये ना सैंडमैन है, इसको मार रहा है, ये साला इसको डैमेज ही नहीं हो रहा। इससे फाइट ही कैसे करने की, जिस बंदे को तुम फिजिकल लाइक काइंड ऑफ कैसे, जिसकी फिजिकल कोई फॉर्म ही नहीं है, उससे फाइट ही तुम कैसे कर सकते हो। लूफी काफ़ी फाइट करने की कोशिश करता है, बट साला क्रोकोडाइल फिर क्या करता है पता है, ऐसे हाथ में एक चीज़ मतलब कि सैंड का कुछ बनाता है और लूफी के यहाँ पे मार देता है। मेरे को लगा क्या है, जो लूफी का हाथ काट दिया बेचारे का। मेरी तो 2 सेकंड में फटी में आ गई और लूफी गिरा और चिल्लाने भी लगा, ऐसे हाथ पकड़, मेरे को लगा गया हाथ। फिर पता चलता है कि यहाँ से लूफी का हाथ में पूरा कांडी हो गया। रीज़न उसने बताया कि ये जो सैंड है वो तुम्हारी बॉडी का मॉइस्चर छीन लेती है, पानी सारा छीन लेती है। लूफी को आइडिया गया, हाँ इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो जो कोजा के बाप ने दिया था ना, वो पानी भर के जाके वो वाला पानी पी लेता है, उसका आर्म वापस ठीक हो गया। अब ये फाइट करने की फिर से कोशिश करता है, बट ये क्या करता है, एक लाइक हाथ में छुरी टाइप बनाता है, ऐसे मारता है स्लैश, बहुत ही गहरा लाइक गड्ढा कर देता है, ऐसे लाइक स्लैश पड़ जाता है, पूरा एकदम गहरा स्लैश मार देता है। लूफी से डॉज कर देता है, देखता है इतना बड़ा गड्ढा। फिर वो क्या करता है, एक चीज़ करता है, पता नहीं कुछ, तो ज़मीन में मारता है। वहाँ पे वो जो होता है ना स्लो, मतलब कि फॉलिंग सैंड कुछ तो होता है ऐसे गड्ढा, देख लो स्क्रीन पे दिखा देता हूँ मैं, शायद स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके ऐसा बना देता है, जिसमें लूफी फंस जाता है। बट वहाँ से वो गम बजूका मार के निकल जाता है। अभी ये क्या करता है पता है, मैंने तुम्हें पता है वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि यूबा में ना बहुत सैंड स्टॉर्म आते हैं। अब क्रोकोडाइल रिवील करता है कुछ हरामी चीज़ें, इसलिए मैंने बोला था कि नरक में भी नहीं, इसको जगह नहीं मिलेगी बहन के लौड़े को। ये क्या करता है पता है, ये लूफी को बताता है कि देख लूफी, तेरे को क्या लगता है, हर बार यूबा में ही जाके क्यों सैंड स्टॉर्म जाके टकराता है, ऐसे ही नहीं होता ये सब चीज़ें। एंड ये एक सैंड स्टॉर्म बनाता है एंड छोड़ देता है खुदा, एंड उसको डायरेक्शन दे देता है यूबा के साइड। बोलता है वो ओल्ड मैन कर रहा है ना, ज़्यादा टाइम तक नहीं कर पाएगा, अगर ये वाला सैंडस्टॉर्म जाके क्लैश कर गया तो शायद पूरा विलेज ख़त्म कर देगा। अरे भाई, और ओल्ड मैन ने मुश्किल से पानी निकाला है अभी जस्ट, इसने जाके सैंडस्टॉर्म उस साइड फेंक दिया। ओ सॉरी, ये वाला पार्ट तो मेरे को नेक्स्ट वीडियो में बताना था। इसने सैंडस्टॉर्म उस साइड भेज दिया तो लूफी बोलता है क्यों कर रहा है तू उस ओल्ड मैन के साथ ये सब, तेरे को मेरे से दिक्कत है ना, तो तू मेरे से फाइट करना, उसको क्यों परेशान कर रहा है। वो बोलता है मैं सैंडस्टॉर्म को जाने ही नहीं दूंगा। वो सैंडस्टॉर्म रोकने के लिए भागता है, बट टकरा के वापस आ जाता है। आके इसका कॉलर पकड़ लेता है कि तू क्यों इतना हरामी बना कर रहा है, तू साले तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी उसके हाथ में जो वो हुक टाइप था ना, लूफी के पेट में पूरा आर पार कर दिया। लूफी की बॉडी में से खून बह रहा है अब पानी की तरह। ऐसे हवा में लटका दिया और बोला कि तेरे जैसे तो बहुत आए और गए, सबको लगता था कि वो मेरे को हरा देंगे, घंटा मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया। एंड विथ दिस एपिसोड नंबर 110 एंड्स एंड ये वाला वीडियो भी खत्म करते हैं, क्योंकि भाई ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है।
ये वाला वीडियो मेरे को, मैंने स्टार्टिंग में बोला था मेरे को पता है बहुत लंबा होगा, जैसा मेरा पानी भी लेके बैठा हूँ। तो ये वाला वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अब बचे हैं कुछ 20 एपिसोड, वो अपन अगले दो वीडियोस के अंदर कवर कर देंगे। एंड मैं कुछ अभी 111, 12, 13 एपिसोड देख चुका हूँ। सो जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो भी आएगा। अराउंड 119-20 के आसपास पहुँचूंगा, मेरे को लगेगा कि इनफ कंटेंट है तो मैं वीडियो बना दूंगा। ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे ही वीडियोस के अंदर। गला सूख गया यार। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे वीडियोस के अंदर। मैं 2 बार क्यों बोल रहा हूँ। यहाँ पे तुम्हें कुछ मेरे मेन चैनल, व्लॉगिंग चैनल एंड जो लास्ट वाला अपना वीडियो था जो काइसन सीजन 3 एपिसोड नंबर 2, आई नो वो सब चीज़ें डिले हो रही है, बट अब मैं ट्राई करूँगा कंसिस्टेंटली डालने का। चाहो जाके तुम इनमें से कुछ भी देख सकते हो। मैं तुमसे वीडियोस में बस ट्राई